नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या बिहार में नीतीश कुमार शराबबंदी खत्म कर देंगे? ये तमाम सवाल एक बार फिर से चर्चा में आ गया है शराबबंदी को लेकर के। हालांकि नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के फिलहाल कुछ भी ऐलान उन्होंने नहीं किया है, ना ही कोई ऐसी बात का जिक्र किया है कि शराबबंदी कानून राज्य से हटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी कानून बिहार से हटा देंगे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये चर्चा की शुरुआत कैसे हुई, ये चर्चा क्यों हो रही है। तो आपको बता दें कि इस चर्चा की शुरुआत इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यात्रा पर जाने वाले हैं और इस बार नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो महिलाओं के साथ उनकी ये यात्रा होने वाली है। इस यात्रा का नाम है महिला संवाद। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही शीतकालीन सत्र के बाद जो है वो महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां वो महिलाओं के बीच जाएंगे। देखिए, बिहार में जो महिला वोट बैंक है वो नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है। महिलाओं का जो भरोसा है, जो वोट है, वो हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार एक बार फिर से महिला वोट बैंक को साधने के लिए यात्रा पर जा रहे हैं। अब इसी को लेकर के सवाल उठने लगे हैं क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं से मिलेंगे। जो भी सरकारी योजना अब तक महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, जो भी काम किए जा रहे हैं, प्लानिंग ये है कि उस काम को महिलाओं तक पहुंचाया जाए, उनसे बात किया जाए, उन्हें बताया जाए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। साथ ही साथ तमाम चीज़ों पर, महिलाओं को क्या परेशानी है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार की तरफ से महिलाओं से फीडबैक भी ली जाएगी और फिर उस पर काम किया जाएगा। एक रूपरेखा जो है इसको लेकर के तैयार किया जाएगा। लेकिन इसी बीच चर्चा ये है कि शराबबंदी, जिसे नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कर दी थी बिहार में, और इसको लेकर के कहते फिर रहे थे कि महिलाओं के डिमांड पर उन्होंने ये शराबबंदी की है। महिलाओं से बातचीत हुई, महिला उन्हें नीतीश कुमार के सामने ये बात रखी थी कि शराब बंदी करा दे बिहार में, क्योंकि कई पुरुष जो थे वो बिहार के शराब पीने के बाद, खास करके जो गरीब तबके के लोग थे, वो अपना घर नहीं चला पा रहे थे। शराब में सारे पैसे बर्बाद हो रहे थे, घर में मारपीट की जो खबरें थी वो आए दिन सुर्खियों में रहती थी। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने आखिरकार फैसला लिया और 2016 में शराबबंदी कानून बिहार में लागू कर दिया। और नीतीश कुमार अब तक इस बात का मंच से भी जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी कानून लाया गया था, इनके डिमांड पर ही शराबबंदी की गई थी बिहार में। तो शराबबंदी जो कानून है वो ऐसे ही लागू रहेगी। हालांकि बिहार में शराबबंदी कानून की सच्चाई क्या है ये सबको मालूम है, किस तरीके से आसानी से बिहार में शराब मिल भी रहा है और लोग पी भी रहे हैं। ये किसी से इसकी हकीकत जो है वो छिपी हुई नहीं है। सरकार की खूब किरकिरी भी हो रही है शराबबंदी कानून को लेकर के। आए दिन जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब से मौत के जो आंकड़े सामने आते हैं, उसके बाद से सरकार को हमेशा सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। उनके इस कानून को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि सरकार ने जिसको जिम्मेदारी दे रखी है इस कानून को सही ढंग से लागू कराने के लिए, देखिए कि वो भी शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की पुलिस वालों को लेकर के। कल ही हमने आपको बताया कि एंटी लिकर टास्क फोर्स, जो एक स्पेशल टीम बनाई गई है इस पे कार्रवाई करने के लिए, वहां भी देखिए कि लोग शराब की चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। तो इन तमाम सवालों को लेकर के नीतीश कुमार की शराबबंदी कानून और नीतीश कुमार दोनों ही सवालों के घेरे में थे। ऐसे में अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जब महिलाओं के बीच जाएंगे तो उनसे इस पे भी फीडबैक लेंगे और हो सके तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी जो है वो खत्म कर दी जाए। और इसके बाद नीतीश कुमार ये कहते नजर आ सकते हैं आपको कि हमने महिलाओं से मुलाकात की, बातचीत की, महिलाओं की तरफ से फीडबैक आया, उनके वजह से ही बिहार में शराबबंदी की गई थी और उनकी वजह से ही शराबबंदी खोल दिया गया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन आपको बता दें, नीतीश कुमार की यात्रा की जहां तक बात है तो नीतीश कुमार अब तक कुल 14 यात्रा कर चुके हैं। एक एक करके तरह एक बार जल्दी से आपको उनकी यात्रा भी बता देते हैं कि कौन कौन सी यात्रा नीतीश कुमार ने की है। नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार चुनाव से ठीक पहले पहली बार राज्य की यात्रा पर निकले थे। इनके इस टूर का नाम न्याय यात्रा था, जिसने लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सत्ता से विदाई कर दी थी। और नीतीश ने कुल 14 यात्राएं की हैं। इसके अलावा नीतीश ने 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले विकास यात्रा की। पार्टी के अच्छे प्रदर्शन करने के बाद जून में धन्यवाद यात्रा पर गए। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर में प्रवास यात्रा की, ताकि जनता के सामने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर सके। नीतीश ने अप्रैल 2010 में विश्वास यात्रा की। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटें जीतकर बिहार में अपने शानदार प्रदर्शन को दिखाया था। इस प्रचंड जीत के बाद नीतीश ने 2011 में सेवा यात्रा की, 12 में स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर अधिकार यात्रा, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले संकल्प यात्रा, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू को भारी नुकसान हुआ और वो सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। 2015 की विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर
बिहार की यात्रा पर निकले थे। 2017 में वो समीक्षा यात्रा पर निकले, 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा, 2021 में समाज सुधार यात्रा, 2023 में समाधान यात्रा पर निकले थे। और अब देखिए एक बार फिर से जब 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। और इस बार यात्रा का नाम जो है वो महिला संवाद यात्रा रखा गया है, जहां ये महिलाओं से मिलेंगे। देखना होगा कि इस यात्रा के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, नीतीश कुमार कब तक इस यात्रा पे जाते हैं। आपकी क्या राय है नीतीश कुमार की यात्रा पे, कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे बिहार तक के साथ।